आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए जो एक नए सेशन के साथ। तो नया सेशन है 1781 का संशोधन अधिनियम यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आज हम इसको पढ़ेंगे। मेन हेडिंग है 1781 का संशोधन अधिनियम जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहलाता है। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल एवं परिषद और कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में टकराव होने लगा। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल और परिषद और कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में टकराव होने लगा। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में टकराव होने लगे। यानी दोनों के बीच टकराव होने लगा। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू हुआ तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच गवर्नर जनरल के परिषद के बीच टकराव होने लगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब लागू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल के परिषद और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के बीच उन दोनों के बीच टकराव होने लगा। यानी गवर्नर जनरल के परिषद और कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में क्या हुआ, टकराव होने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है इस टकराव को दूर करने और प्रशासन को स्पष्ट करने हेतु 1781 का संशोधन अधिनियम बनाया गया। यानी इस टकराव को दूर करने और प्रशासन को स्पष्ट करने हेतु 1781 का संशोधन अधिनियम बनाया गया। यानी 1773 को जब रेगुलेटिंग एक्ट को जब लागू किया गया था तो उसमें जो भी कमियां थी उनमें टकराव हो रहे थे तो उनको दूर करने के लिए प्रशासन को स्पष्ट करने हेतु 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। यानी 1781 का संशोधन अधिनियम किस लिए लाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी टकराव हो रहे थे गवर्नर जनरल की परिषद एवं कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में जो टकराव हो रहे थे इसी को स्पष्ट करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। यानी प्रशासन के बीच टकराव हो रहे थे और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के बीच टकराव हो रहे थे, इसीलिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो भी 1773 के जो भी उसमें दिक्कत थी, खामियां थी, उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद जो थी वो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। यानी गवर्नर जनरल की और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में जो भी टकराव हो रही थी उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो भी कमियां थी या जो उनको खामियों को
ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया और जिसे बंदोबस्त कानून कहा जाने लगा, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अमेंडमेंट एक्ट 1781 को क्या कहा जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, यानी बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़ी शिकायतों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। यानी राजस्व संबंधी जो भी मामले थी और राजस्व वसूली से जुड़ी जो भी मामले थी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में जो पहली थी उसे क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। मतलब राजस्व वसूली जो भी जुड़ी शिकायत होती थी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उसे बाहर कर दिया गया। इस 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़ी शिकायतों को भी क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया 1781 के संशोधन अधिनियम एक्ट के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। यानी 1781 का संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। यानी 1781 के संशोधन अधिनियम को भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। अगला पॉइंट है 1781 के संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। पॉइंट सब भी आई है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने के अधिकार दिया गया कलकत्ता सरकार को। यानी बंगाल के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए कलकत्ता की सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किस संशोधन अधिनियम के तहत? 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन अधिनियम को बंगाल की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1781 का संशोधन अधिनियम को बंगाल व्यवस्था के अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1781 संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? बंगाल व्यवस्था अधिनियम। यानी सब कहाँ कानून चला गया? बंगाल व्यवस्था अधिनियम। यानी 1781 के संशोधन अधिनियम को बंगाल व्यवस्था अधिनियम के 1781 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कानून सब कहाँ गया? कलकत्ता सरकार के द्वारा सब अधिकार दे दिया गया। इसलिए 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत बंगाल व्यवस्था अधिनियम भी 1781 के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि सेशन आगे भी जारी रहे। थैंक यू। रोज डेली सेशन चलता है।